तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मुंडा रिबेलियन का, तो मुंडा से क्या क्या क्वेश्चंस मेंस में आपका अभी तक बना है। तो कहता है कि सबसे पहले बिरसा मुंडा से आपका एक क्वेश्चन बनता है इंटरनल प्यूरिफिकेशन, कि जो आपके पास सुपरस्टिशंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंधविश्वास या इविल्स, बुराइयां, ठीक है, ये चीजें जो है धीरे धीरे आपके व्याप्त हो गई थी किसके अंदर, मुंडा सोसाइटी के अंदर। तो इन चीजों से मुक्ति दिलवाने का काम, ठीक है, आपका किसका था, तो बिरसा मुंडा के रिबेलियन का। सारे के सारे जितने भी हैं उसको तीन फेज में बांटा गया है आपके पास मुंडा रिबेलियन को। उसमें से पहला फेज जो है, ठीक है, जिसमें ये एक बिरसाइत और सिंह बोंगा इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, दैट इज द इंटरनल प्यूरिफिकेशन। ठीक है, क्या है आपके पास, उसको क्या कहते हैं अपन, इंटरनल प्यूरिफिकेशन। उसके अलावा आपके बिरसा मुंडा के नए रिलीजियस लीडरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। उसके अलावा क्रिटिक ऑफ बिरसा मूवमेंट विद द स्पेशल रेफरेंस टू इट्स नेचर एंड लेसन it left on the tribal administration, or examine tribal movements of the Bihar with the special reference to the Birsa Munda या बिरसा मूवमेंट, ठीक है, या बिरसा मुंडा रिबेलियन। तो इस तरह के नेचर्स के क्वेश्चंस आपको क्या होता है देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे, पेपर के अंदर, ठीक है, संथाल या मुंडा दोनों में से कोई एक जो है क्वेश्चंस रहता है। तो प्रिपेयर कर लीजिए अभी ही, ठीक है। कल जो बीपीएससी का कैलेंडर आपका रिलीज किया है, उसमें एग्जाम के डेट को कंफर्म वापस से किया है 30 सितंबर। रिजल्ट उसका 15 नवंबर को बोला है, और 10 या 12 दिसंबर से उसका मेंस ले लेगा, ठीक है। हाँ? मतलब सितंबर में एग्जाम लेगा 30 सितंबर को, और 30 अक्टूबर को एग्जाम ले लेगा मेंस का। रिजल्ट निकालेगा मेंस के बाद, हाँ, प्रीलिम्स का। तो क्या बोलना चाह रहे हैं यार। हाँ, हाँ, मेरे कहने का जो सेंस है वो सिंपल सा है कि आपको मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर 30 सितंबर को पेपर ले रहा है और जो है आपका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो जाता है, तो हार्डली फिर आपके पास जो है 50-60 दिन का समय होगा, अक्टूबर और नवंबर का, जिसमें आपको मेंस प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। कोशिश यही कीजिए अभी से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो टॉपिक्स जो भी सेलेक्टेड या कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसको अभी से प्रिपेयर करके रखिए, ताकि लास्ट में 2 महीना कम से कम लिखने का भी तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अ, लेकिन लिखने का हैबिट होना चाहिए, नहीं लिख पाइएगा तो फिर कितना भी पढ़ लीजिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कल लिखे थे एक्सरसाइज घर जाके, कितना देर में लिखे, एक घंटा में क्वेश्चन, 3 घंटा में 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 8 क्या रेशियन होगा, शॉर्ट आंसर भी तो रहेगा। तो इसीलिए क्या करना है, मेहनत, बाकी आपकी इच्छा। आ, चलिए, तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग मुंडा के मूवमेंट्स के बारे में बात करें, तो कहता है यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है, उल गुलाम।
ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस में था कि उल गुलान मूवमेंट किससे रिलेटेड था। ठीक है, जैसे वहां पे अपन संथाल हूल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, किसके बारे में पढ़े थे? संथाल हूल। यहाँ पे हम लोग मुंडा उल गुलान के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? उल गुलान। अब अगर बिरसा मुंडा के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि इनका जो जन्म था आपके पास 15 नवंबर 1875 को होता है। ठीक है, इनके पेरेंट्स जो थे, ठीक है, फादर का नाम था सुगना मुंडा और मदर का नाम था करमी हाटू। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखेंगे अपन। उसके बाद शुरुआत में जो है जन्म इनका हुआ था चलकड़ विलेज है, तमार थाना, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के अंदर। शुरुआत में इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है, कि वो शुरुआत में गांव के आसपास ही पढ़ते हैं और उसके बाद जर्मन मिशन स्कूल है आपके पास चाईबासा। ठीक है, वहां पे जा करके ये क्या करते हैं? अंग्रेजी की शिक्षा लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और फिर वहां पे वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस धर्म में? क्रिश्चियन। इनका नाम हो जाता है बिरसा डेविड। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? बिरसा डेविड। ठीक है, और सही में मजाक में। आ, और वहां पे ये मिशनरीज के साथ काफी ज्यादा जो है बाइबल बाइबल पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, लेकिन इनको उतना ज्यादा संतोष नहीं होता है। ठीक है, कि यानी कि एक होता है जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन इनको वहां पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां से वो चले जाते हैं। ठीक है, वहां से निकलते हैं। और इनके एक गुरु बनते हैं आनंद पांडे। ठीक है, कौन बनते हैं? आनंद पांडे। उन्हीं के पास रह करके वो जो है संस्कृत सीखते हैं। जो भी अपने धार्मिक किताबें हैं उन सबको वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर ये लगभग मान के चलिए वैष्णव धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, किस धर्म को एक्सेप्ट करते हैं? वैष्णव धर्म को। तो क्रिश्चियनिटी से वापस से शिफ्ट हो गए क्योंकि इनको लग गया था वहां पे कि सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज से आ रहे हैं, दैट इज द कन्वर्जन। ठीक है, कि वो कुछ सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते थे और बदले में उनको जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेकिन इनको अपना ट्राइबल कल्चर ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा पसंद थी। ठीक है, कि इनको जो है मिशनरीज के हिसाब से चीज चलाना जो है इनके लिए सही नहीं था। पढ़ाई लेकिन किए, इंग्लिश वगैरह भी पढ़े ये। ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन्स को पढ़े। ठीक है, लेकिन एक मूवमेंट होता है 1886-87 में, सरदारा मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट होता है? सरदारा मूवमेंट। उस मूवमेंट में इन्होंने देखा कि भाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इन लोगों को जो है क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनका अपना जो धर्म है या जो भी चीजें हैं उसके अगेंस्ट जाने को कह रहे हैं। तो इन्होंने चाईबासा मिशन जो है क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, इनके पिताजी माताजी सब जो भी बहुत सारे भाई बहन थे इनके। ठीक है, तो वो सब भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और वापस जो है ये कहाँ पे चले आते हैं? तो हिंदू धर्म के अंदर। और एक नया कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट करते हैं बिरसाइट का। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं? बिरसाइट। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते थे। और धीरे धीरे इनको रिलीजियस सोशल कल्चरल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है समझ में आने लगी कि अगर हम लोग अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे तो उसके वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करेंगे? यहाँ पे अपना कन्वर्जन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये चीजें जो है आपकी शुरुआत में होती है, शुरुआत का लाइफ इनका इसी तरीके से चलता है। अब इनके जो पूरे मूवमेंट था उसके 3 फेज बांटे जाते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है जिसमें ये जो यंग लोग सब थे उनको क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे। ठीक है,
कि भाई अपने अंदर प्यूरिफिकेशन लाइए, ठीक है, अपने धर्म पे विश्वास कीजिए। सिंह बोंगा जो सन गॉड होता है आपके पास, सूर्य भगवान को एज अ भगवान के रूप में ट्रीट किया जाता है और इसको सिंह बोंगा कहा जाता है, ठीक है। तो जो ट्राइबल बेल्ट था वहां पे इन लोगों ने क्या किया, काफी जो है चीजों को रिवाइव करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे इनको लग रहा था कि सारे समस्याओं का जड़ जो है वो कौन है आपके पास, तो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आए हैं और उसी के वजह से कन्वर्जेंस वगैरह हो रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कल अपन काफी डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो जमींदार्स होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, ये लोग जो है काफी ज्यादा क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे, ठीक है। और इन सारे चीजों को देखते हुए कि जो है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इन लोगों ने सोचा कि हम लोगों को एक आंदोलन करना चाहिए ताकि जो ट्राइबल्स काफी कष्ट में हैं, उनको क्या हो सके, मुक्ति मिल सके इन सारी चीजों से। और फिर ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे कि भाई हमको जो है सिंह बोंगा सपना में क्या किए हैं, दर्शन दिए हैं कि भाई हमको तुम लोगों को क्या करना है, इन सारे प्रॉब्लम से मुक्त कराने की जिम्मेवारी दी गई है, ठीक है। तो ये खुद को एज अ गॉड्स मैसेंजर क्या करते हैं, वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं और अपने आप को एक लिबरेटर के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भाई हम आए हैं और आपके सारे समस्याओं से आपको क्या करेंगे, मुक्त करवाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से लोगों ने इन पे क्या किया, बिलीव भी किया, उनको फॉलो भी किया, ठीक है। और जो भी बिरसा मुंडा कहते थे वो सारी चीजें लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। यानी एज अ जो है कैरेक्टर चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका किसका रहा, तो बिरसा मुंडा का रहा कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स मुंडा सोसाइटी के अंदर से जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था या रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे थे, ठीक है, या लोग सब जो है आपके नशे में रहते थे या फिर किसी तरीके से मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तो इन सारे चीजों से ऊपर उठाने के लिए आपका बिरसा मुंडा क्या करता है, अपने आप को एज अ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, कि भगवान का जो है दूत। तो वही कहता है कि इन लोगों ने बोला कि जो है कि हम लोग जो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, हम लोगों को वो क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, बंद। और एक ही भगवान को अपन लेके चलें, ठीक है। और उसको इन्होंने क्या कहा, सिंह बोंगा, ठीक है। और वो भगवान किससे रिलेट करता है, तो सन गॉड से, ठीक है। मोनोथेइस्ट का मतलब होता है कि एक भगवान पे विश्वास करने वाला जो रिलीजन है, दैट इज द मोनोथेइस्ट रिलीजन। इसने बहुदेववाद दैट इज द पॉलीथेइज्म को क्या किया, नकार दिया कि नहीं भाई पॉलीथेइज्म नहीं होना चाहिए। चर्च के अगेंस्ट इन्होंने एक नए रिलीजन्स को एस्टेब्लिश किया एट द एज ऑफ 21, जो आपके हिंदू आइडियाज ऑफ प्यूरिटी पे क्या था, बेस्ड था, ठीक है। और यहाँ से जो एक मास स्ट्रगल है वो आपका क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो पहला स्टेज जो था दैट इज द पार्ट ऑफ द प्यूरिफिकेशन, ठीक है। वो स्टेज किस चीज का था, कि लोगों को प्यूरिफाई करना, मुंडा जो आपका पूरा ट्राइब्स था उसको क्या करना, प्यूरिफाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या सुमन जी, समझ में आ रहा है कुछ? क्या हो रहा, तुमने तो नहीं बढ़िया हुआ क्या? तो अक्षय एक तरफ मुंह देख के क्या बोल रहे हो, तुम रात में डिस्टर्ब कर दिया उस तरह। हाँ, कहता है आपके पास कि इन्होंने जो है सिंह बोंगा को जो है प्रायोरिटी दी, ठीक है, और खुद को उनका मैसेंजर बताया और बोला कि भाई हमको भगवान इसीलिए भेज रहे हैं कि तुम्हारे कष्टों को क्या किया जाए, मुक्त किया जाए और एक बिरसा राज्य बनाया जाए, ठीक है, जो कि राम राज्य के परिकल्पना से क्या था, प्रभावित था। उसके अलावा इन्होंने लोगों के अंदर जो हाई इथिकल वैल्यूज होती है, मॉरल वैल्यूज जिसको हम लोग कहते हैं कि नैतिकता, इंसानों के अंदर जो है किस चीज की जो है अधिकता होनी चाहिए, तो उनका अपना
मॉरल वैल्यूज, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं अपन, इथिकल वैल्यूज भी, कि अगर आपका मोरल वैल्यूज हाई है तो आप अपने आप को क्या रख सकते हैं, सही तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए क्या है वो आपका जरूरी है, जो आपको भगवान से क्या करेगा, जोड़ करके रखेगा, ठीक है। तो अपने ऊपर कंट्रोल, ठीक है, अपने एथिकल वैल्यूज का सम्मान करना, उसको फॉलो करना, ठीक है, ज्यादा दूसरे से प्रभावित नहीं होना। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो थे, जो आपके बिरसा मुंडा ने लोगों के अंदर डालने की कोशिश की। जो सेक्रीफाइस वगैरह होता था, ठीक है, तो जो है बलि वगैरह इस सब कॉन्सेप्ट को बंद किया, ठीक है, बोला ये सब की कोई विशेष जरूरत नहीं है। हम लोगों को एक प्योर लाइफ जीने की जरूरत है। कैसी लाइफ जीने की जरूरत है, पवित्रता पूर्वक जिंदगी यापन आपको करना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका ड्रिंक वगैरह सब होता है, इन सबको क्या करना है, छोड़ देना है। एनिमल फूड को छोड़ देना है, यानी कि शाकाहारी बनना है। सैक्रेड थ्रेड जो है, जनेऊ वगैरह जो है ये लोग पहनते थे। तो अपने आप को क्लीन करने की ये बात करते हैं कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है, जरूरी है। अब कहता है कि इनके जो पॉपुलर फॉलोअर्स थे, ठीक है, धरती अब्बा फादर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि भाई इनको मानना चाहिए, और इनके पास सुपर नेचुरल पावर है, और इनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से भी इनको क्या करते थे, देखने के लिए आते थे, या ये भी जो है ट्रैवल करते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके, या अपन कह सकते हैं कि इन्होंने एक आधार जो है तैयार कर लिया था, किस चीज का, तो रिबेलियन का। किस चीज का, रिबेलियन, ठीक है। अब धीरे धीरे बिरसा मुंडा की जो पॉपुलैरिटी थी वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, ठीक है। आ रहा है समझ में अक्षय जी? तो जब पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ती जा रही थी, ठीक है, तब फिर अंग्रेजों को लगने लगा कि यार ये चीजें क्या हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, गड़बड़, ठीक है। तो कहता है कि गवर्नमेंट ऑथोरिटीज जो थी वो इनको अब क्या मानने लगी, डेंजरस, ठीक है, क्या मानने लगी, डेंजरस। क्योंकि इनको लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जमींदार के खिलाफ, ये बात कर रहा है मनी लेंडर्स के खिलाफ, ये बात कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। और अगर इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे टाइम टू टाइम, तो ये एक थ्रेट के रूप में क्या हो सकता है, ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक थ्रेट का काम कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इन चीजों को जो है क्या किया गया, सरकार के द्वारा अब नजर में लाया गया, ठीक है। सबसे पहली बार जो है आपकी इनकी अरेस्ट होती है, ठीक है, 24 अगस्त 1895। कब अरेस्ट किया जाता है इनको, 24 अगस्त 1895, ठीक है। समझ में आ रहा है सोनू जी? और सब बढ़िया, ठीक है। 24 अगस्त 1895, कहाँ से, चलकाट जगह है। रांची के एसपी थे, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर मियर्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहता है कि अरेस्ट नहीं था ये, एक तरह से क्या था कि ये जो है किडनैप टाइप का था, कि मोर देन अरेस्ट इट वाज जस्ट द एब्डक्शन, ठीक है, कि गए उठा के ले आए इनको, ठीक है। ट्रायल चला कहाँ पे, इन खूंटी जगह है आपके पास, ठीक है। और गिव एन ऑब्जेक्ट लेसन टू फॉलोअर्स ऑफ बिरसा एंड खुंटी वाज दैट हार्ट ऑफ मुंडा जो है कम्युनिटी के अंदर, कि एक डर की भावना लाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे लीडर को ही क्या किए, अरेस्ट कर लिए, हाँ, उस पे क्या चला रहे हैं, केस चला रहे हैं, ठीक है। और उनको 2 साल की जो है क्या मिलती है, सजा मिलती है, ठीक है। कितने साल की सजा मिलती है, 2 इयर्स, ठीक है। 505 ऑफ आईपीसी सेक्शन से जो है इनको सजा मिल गई। देखिए, अब ये सब टॉपिक्स या पॉइंट जब आप लिखेंगे, ठीक है, एक होता है कि खाली लिख दिए कि पुलिस उठा के ले गया, 2 साल का सजा दिए, ठीक है। और अगर आप लिखते हैं कि कहाँ से उठा के ले गया, कौन एसपी था, किस सेक्शन के तहत उनपे
कार्रवाई हुई, कहाँ पे कार्रवाई हुई, ठीक है, और उसका जो है क्या आउटकम्स रहा, तब आपके आंसर में क्या होगा, वजन होगा, क्या होगा, वजन, ठीक है। बाकी जो है कंटेंट तो जो है इधर उधर बहुत सारा मिल ही जाता है, लेकिन चीजों को घटनाक्रम तरीके से अरेंज करके उसको समझिएगा तभी वहां पे लिख पाइएगा। तो कहता है ट्रायल जो था आपके पॉलिटिकल कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस था, ऑब्वियस सी बात है कि उनका एक ही था कि भाई बिरसा मुंडा को क्या किया जाए, शांत किया जाए, जो इनके फॉलोअर्स है उनको एक मैसेज मिले कि भाई हाँ कि बिरसा मुंडा को भी अगर हम अरेस्ट करके उस पर केस चला सकते हैं तो तुम लोग तो क्या हो, उसके फॉलोअर्स ही हो। फिर इनको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, 1898 में। एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है कि क्वीन एलिजाबेथ का जो है हीरक जयंती होता है समारोह, ठीक है, उसमें जो है इनको रिलीज किया जाता है, ठीक है। कई बार होता था कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइज जो है इवेंट होता था तो उसमें जो है बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह को रिलीज कर देते थे, ठीक है। तो उसी के तहत इनको रिलीज कर दिया गया और एक ओथ लिखवाया जाता था, ठीक है, जिनको भी जो है रिलीज किया जाता था उनसे क्या लिखवाया जाता था, एक शपथ पत्र कि भाई अब हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, अंग्रेज के नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, दिस दैट, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्रतिज्ञा पत्र जो है क्या होता था, आपका लिखवाया जाता था, ठीक है। हाँ, ये भी सोचे कि चलो यार क्या झूठ मूठ रखा हुआ है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो दोबारा फिर ये अपने एक्टिविटीज को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और इस बार इनका एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो जाता है। अभी तक चीजों में कोई वायलेंस नहीं था, अभी सिर्फ वो क्या कर रहे थे, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वायलेंट फेज, ठीक है, दैट विल बी द थर्ड फेज। यहाँ तक एक बार पढ़ के देखिए, कोई डाउट जैसा लग रहा है पूछिए, फिर मोबिलाइजेशन प्रोपेगेंडा सब पढ़ेंगे। हाँ, तो क्या पता क्या करिए कि आपकी इच्छा जो मने कीजिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, पहले नोट्स ही लिखना है उसके बाद आंसर लिखोगे। हाँ, पहले नोट्स हम सबको, ये लोग का नोट्स पहले से लिखा हुआ है, ये सब टॉपिक लिखा है भाई, एक बार लिख लो, उसके बाद बंद करके टाइमर रख करके छोटका घड़ी खरीदो टाइमर वाला, 20 मिनट उसमें टाइम दो, मार्क करो और उसके बाद लिखना शुरू करो, ठीक है, अपने मन से, ठीक है, उसको कहते हैं आंसर प्रैक्टिस। अब कंटेंट ही नहीं प्रिपेयर रहेगा तो आंसर कहाँ से लिखोगे। ये हुआ तुम्हारा कंटेंट, कि जब भी रिवाइज करना हुआ इसको रिवाइज कर, अब इससे बेसी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। देखो सबसे सिंपल लॉजिक क्या है, हम 50 पेज लिख सकते हैं बिरसा मुंडा पे, लेकिन हमको तुम्हारा 5 पेज में लिखना है। हाँ, 50 पेज का हम कंटेंट आप लोग को देख के क्या करें, मेरे पास किताबें है 2 बिरसा मुंडा पे, हम पूरा पढ़ लो भाई, ठीक है। उससे वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये गलती होता है, ठीक है, कि हर एक टॉपिक पे इतना हम कंटेंट तैयार कर लिए कि पता चला वहाँ एक क्वेश्चन के आंसर लिखने में जो है 1 घंटा बिता दिए, ठीक है। क्योंकि जब जानिए याद लगेगा, यो लिख देते हैं, यो लिख देते हैं, जब पढ़े काहे थे, इसी दिन के लिए पढ़े थे, इसी भावना में बाग सब लिखते चल जाते हैं, आज नहीं लिखे फिर तो मौका गया, ठीक है। इसीलिए सब आंसर को 5 से 6 पेज में लिमिट कीजिए, ठीक है। 10-12 पेज तैयार कीजिए, ठीक है, 5-6 पेज लिखने का हैबिट डालिए 20 से 25 मिनट में, ठीक है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन की एक ही चीज पे जो है पीएचडी कर लिए, ठीक है, और इसमें आपके बहुत चीजें हैं, ठीक है, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा कि कौन अरेस्ट किया था, क्या किया था, नहीं किया था, कहाँ पे केस चला था, क्या हुआ था, वो सब इसमें दिया हुआ है। हाँ, कल तो जो हम लिख रहे थे उसमें तो उसका सातों भाई बहन का नाम भी हम लिखे हुए हैं। हाँ, कि यहाँ पे क्या था, वो गया था, तो कंटेंट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन लिखना तो उतना ही है ना जितना वहाँ 6 पेज में आप लिख पाओगे। लिटरली 6 पेज भी रहता थोड़े है, 8 को क्वेश्चन लिखना है, अब तो और जो है शॉर्ट आंसर वाले में 2-3 वो रहेगा,
नहीं चाहते हुए भी जो है 2-3 पेज तो उसमें लिखना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन 36 पेज का कॉपी ये देता है बेचारा, ठीक है। उसमें भी डीआई रहेगा फर्स्ट पेपर के अंदर, तो वो क्वेश्चन डीआई बनाना, जोड़ घटाव करते करने में लंका लग जाता है वहाँ, ठीक है। समझे, इसीलिए एक बार लिख लीजिए, वो नोट्स तैयार हो गया, उसके बाद टाइमर के साथ लिखने का हैबिट डालिए, ठीक है। अगर बीपीएससी निकालना है तब, ऐसे खाली टाइम पास करना है तब सब बात नहीं, ठीक है। तब जो चाहिए कर सकते हैं, क्या रहे, सही बात है। चलो पढ़ खत्म करते हैं। तो बिरसा जो है आपके क्या होते हैं, गांव गांव घूमते हैं, आपको बता ही दिए, ठीक है। एंड रिविटलाइज द फोर्सेस ऑफ अपोजिशन, ठीक है। और जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध की भावना क्या करते हैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो एक्टिविटी अंडर टुक बाय हिम कि ये जो है आपके हेल्प और सर्विस करते हैं पीपल्स को, जो भी जहाँ कहीं भी फेमाइन होता था, स्कारसिटी होती थी, एपिडेमिक होता था, ठीक है। वहां पे ये लोग पहुंच जाते थे जस्टिस करने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा कि अगर कोई समस्या में है और आप उसकी अगर मदद करते हैं, तो वो आपको जो है क्या करेगा, बहुत ज्यादा रिगार्ड देगा, ठीक है। और वही चीज किसके साथ हुआ, बिरसा मुंडा जी के साथ हुआ कि इनको काफी सपोर्ट और सिंपैथी जो है आपका मिलता चला जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो है आपके इनको फ्रेंड ऑफ मासेस भी कहा जाता है, कि सभी लोगों के साथ मिलजुल करके ये प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे थे, दूर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और वहीं से कॉन्सेप्ट आएगा कि जो इनजस्टिस किया गया, ठीक है, उसको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। और उसी के वजह से एक जो है इनका एक फेमस हुआ अबू दिसोम दे अबुआ राज, ठीक है। यानी हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहां पे क्या करना होता है, आंसर में लिखना होता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब होता क्या है इसके बाद, जो है ये तो हुआ मोबिलाइजेशन फेज, कौन सा फेज हुआ, आ रहा है समझ में राजेश जी। आज फिर गायब है राकेश है। मैं समझे तुम क्या बोलता। अच्छा। चलिए, तो अब कहता है आपके पास कि अगला जो आपका इसका कॉन्सेप्ट था वो क्या था, आपका आर्मी का किसका कॉन्सेप्ट था। पहला फेज क्या हुआ, मोबिलाइज करना, यानी कि लोगों को जागरूक करना। और दूसरा फेज आपका क्या हो गया, आर्मी, ठीक है। कि अब कहता है कि इनको अपना अगर चीजें इस्टेब्लिश करनी है, तो इनको एक ग्रुप की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, दैट इज द फाइटिंग फोर्स। और इसीलिए इन्होंने लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, ट्रेन करना स्टार्ट किया। लेकिन वही था, उनके पास क्या था, तीर धनुष, स्वॉर्ड तलवार, यही सब था, भाला बर्छी, ठीक है। इंचार्ज ऑफ ट्रेनिंग किसको बनाया गया, गया मुंडा को, किसको बनाया गया, गया मुंडा, ठीक है। बाकी जो इनके एसोसिएट थे, डेमका मुंडा, पनाव मुंडा, ठीक है, ये सब जो है इनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और खुंटी जो था वो इस सब का क्या बन जाता है, हेड क्वार्टर, क्या बन जाता है, हेड क्वार्टर। और ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो दैट इज द रांची, चक्रधरपुर, बांडू, तमार, कारा टोपारा, बसिया, सिसाई, ठीक है। ये सब झारखंड के अंदर जो है छोटे छोटे जगह हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। यानी इन्होंने अपनी क्या कर ली, एक फाइटिंग फोर्स आर्मी टाइप का क्या किया, बना लिया, ठीक है। हिमसेल्फ मूव विलेज टू विलेज, हाँ, प्रोपागेंडा यही था कि खुद
जो है गांव गांव टहल के क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आप भाषण देते थे, मतलब प्रीच करते थे, ठीक है, कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, अंग्रेज के वजह से क्या समस्या हो रही है, मनी लेंडर्स के वजह से क्या दिक्कत है। हम लोग के अंदर जो कुरीतियां हैं, ठीक है, उनको क्या कर देना है, धीरे धीरे खत्म करना है। एक पायस लाइफ जो है, पवित्र जिंदगी क्या करना है, जीना है, ठीक है। दारू वारू नहीं पीना है, मांस मछली नहीं खाना है, ठीक है। पवित्र जिंदगी क्या करेंगे, जिएंगे, ठीक है। और इसके लिए नाइट मीटिंग्स वगैरह होता था, रात रात में गांव गांव चलते थे और वहां पे भाषण वाषण देते थे, ठीक है। मतलब माहौल कैसे तैयार हुआ, क्लियर हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में सुमन जी? तो इस सबको एक बार तो खैर नोट्स के रूप में लिख ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखने के लिए हम बोलते हैं कि अपने मन से लिखिए, ठीक है। पढ़ लिए 2 बार 4 बार 5 बार, कहानी समझ लिए, फिर आंसर कोशिश कीजिए 20 से 25 मिनट के टाइम फ्रेम में लिखें, ठीक है। और एक स्टॉप वॉच खरीद लीजिए, छोटा सा, 100 150 रुपये हम देता है, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठिए तो उसको चालू कर दीजिए, तो आपको खुद लगेगा कि हम लगातार कितना देर पढ़ पाए हैं। या टाइमर सेट कर लीजिए कम से कम 55 मिनट्स का, ठीक है, 45 मिनट का, कि एक सेशन बैठे तो कम से कम 50 55 मिनट तो 50 मिनट कम से कम एक सेशन में बैठ के पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक। 3 घंटा पूरा हो जाए फिर 1 2 घंटा का ब्रेक ले लीजिए, 3 3 घंटे का जो है कम से कम 3 सेशन कीजिए, अपने आप बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। चलिए, अब आर्म्ड रिबेलियन आपका क्या होना है, शुरू होना है, ठीक है। तो कहता है मुंडा जो थे एड्रेस किए फॉलोअर्स को डुमरी हिल्स के अंदर। वहां पे अपन भगना डी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डुमरी हिल्स, ठीक है, ई डुमरी में, ठीक है। हाँ झारखंड वाला डुमरी। और लोगों को, अपने फॉलोअर्स को क्या कहता है कि हमको उनके खिलाफ क्या करना है, फाइट करना है, जो अन्याय कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन देम इन वेरियस वेज, ठीक है। और अपना गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, बाकी सबको हटा देंगे। सरवादू मुड़हू बुर्जू, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, मिशन का, क्रिश्चियन मिशनरीज का, उस पे अटैक करते हैं। शुरुआत में इनका मेन टारगेट दो ही था, एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह को मार के भगाना था, और दूसरा पुलिस। कौन था? पुलिस। और फिर कहा जाता है 25 दिसंबर को उलगुलान मूवमेंट आपका क्या हो जाता है, महाविद्रोह कहते हैं अपन इसको, वो शुरू होता है। पुलिस जो है आपका अरेस्ट करने के लिए आता है, गया मुंडा जी की डेथ होगी। फिर पुलिस स्टेशन खुंटी पे है, उसको अटैक किया जाता है, ठीक है। 300 मुंडा पीपल जो थे घेर लेते हैं, पूरे स्टेशन को जला देंगे। फिर आपका डोम वाडी हिल्स के ऊपर बैटल होता है इनका, ठीक है। और बिरसा मुंडा जो है अपने प्लेस को चेंज कर करके, कभी इधर कभी उधर, कहीं जहाँ तहाँ घूम घूम के विद्रोह को क्या कर रहे थे, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करेगा, बैठा तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो अंग्रेज का क्या रिएक्शन रहा? तो गवर्नमेंट ट्राई करती है टू सप्रेस द रिवोल्ट बाय फोर्स, ठीक है। और वहां पे जो है सरेंडर करने की बात करती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, या खबरी बन जाइए, आपको कुछ जो है पैसा कौड़ी मिल जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेंट्स। नहीं जी, बाकी जो रिबेल्स थे वो खबरी बन किसका खबर देगा। फिर जगह जगह आपका जो है लड़ाई झगड़ा होता है। तो 28 जनवरी को डोंका और मंझिया मुंडा, दो फ्रंट लाइन लीडर्स थे, और 32 लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सरेंडर भी किया। फिर जो है पुलिस अपने सर्च ऑपरेशंस को बढ़ा देती है। और फिर बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को जो है पकड़ा जाता है चक्रधरपुर से, जब ये सोए हुए रहते हैं, ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, उसमें सब ऑप्शन फरवरी का ही था, तो ऑप्शन ई था उसका आंसर, ठीक है। जेल के अंदर इनके ऊपर ट्रायल चलता है, ठीक है। और फिर जो है आपके पास
कहा जाता है इनको फूड पॉइजनिंग वगैरह करवा दिया गया, ठीक है, और फिर इनका पेट खराब हो गया और फिर इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब जब बिरसा मुंडा खुद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो मुंडा धीरे धीरे क्या होता है, रिवोल्ट आपका शांत हो जाता है। गवर्नमेंट भी एक जो है कंपेन स्टार्ट करती है लोगों को अरेस्ट करना, ठीक है, पनिश करना, ठीक है, और रूथलेसली जो है आपका क्या होता है, इस चीज को सप्रेस किया जाता है, ठीक है। बहुत लोग को क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया जाता है, बहुत लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है आपका क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये मूवमेंट आपका क्या होता है, बिरसा मुंडा लीड करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल प्यूरिफिकेशन था पहला, एलियन गवर्नमेंट यानी कि विदेशी सत्ता को यहाँ से क्या करना, हटाना था, ठीक है। जो भी अंग्रेजों के सपोर्ट में है, जैसे लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के, उनको क्या करना है, यहाँ से भगाना, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं, लिबरेट मुंडा पीपल फ्रॉम सोशल रिलीजियस बैकवर्डनेस, गेट बैक टैक्स फ्री लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, मैसेज ऑफ मोनोथेइज्म, एक भगवान पे विश्वास करना, मुंडा रूल और फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट और फ्री फ्रॉम आउटसाइडर इंक्लूडिंग मनी लैंडर, ब्रिटिश और क्रिश्चियन मिशनरीज। उसके अलावा सिंह बोंगा के बारे में आपको बताई दिए, मोनोथेइज्म को फॉलो करना। और इन्होंने जो धर्म अपना बनाया था वो बिल्कुल चर्च के क्या था, अगेंस्ट था, ठीक है, 21 साल के उम्र में, और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। काउस तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वही सेम काउस लगभग रहता है, ट्रैवल चिप्स वगैरह का, ठीक है। लैंड रेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था, एक्सप्लॉइटेशन बाय लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर्स काफी ज्यादा था। क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह जो ये आते थे यहाँ पे ये कहने के लिए कि हम जो है आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबके कोर में यही होता था कि उनको क्या करना है, यहाँ पे आकर के कन्वर्जन करवाना है, ठीक है। तो इस वजह से आ, तो कहता है अब इसमें जो है बिरसा मोबिलाइज करते हैं आउटकम, उसके बाद जो है कई जगह पे आपको नेचर और आउटकम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेचर क्या था, ठीक है, तो कहता है कि बिरसा मुंडा या संथाल इन सब का सबसे बड़ा समस्या क्या था, कि ये लोग लोकल लेवल पे थे, ठीक है, कहाँ पे थे ये लोग, लोकल लेवल पे थे, बहुत ज्यादा विस्तार जो है इनका नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि ये जो है लोकल, नॉट पैन इंडिया, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। ऑब्जेक्टिव इनका था पहले इंटरनल प्यूरिफिकेशन, दूसरा फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय ब्रिटिश जमींदार मनी लैंडर्स, ठीक है, और आउटसाइडर्स जो भी थे उनको हटा करके यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश करना, मुंडा रूल, ठीक है। तो रिलीजियस भी है, एंटी कॉलोनियल भी है, सेल्फ रूल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास आता है, ठीक है। अब इन सब का आउटकम क्या रहा कि छोट छोट जो है आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास किया गया। और फिर इनको एक्सप्लॉइटेशन जो है इनकी क्या होती है, कम होती है, लैंड राइट्स इनको दे दिया गया। पार्ट ऑफ ट्राइबल फॉलकॉर इंस्पायर्ड नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश जो है आपके इनके प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आराम से जो है 5-6 पेज आप इस पे लिख सकते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी चीज जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए।